लर्न विद आरके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग और उनका गुणनफल हमको दिया हुआ है और हमको जो है द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पहला है 1/4 और -1, यानी कि शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। ठीक है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में हमको शून्यकों का योग और उसका गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे कि माना ax² + bx + c = 0 एक द्विघात बहुपद है। तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है। इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आते हैं। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि 1/4 इज इक्वल टू -b/a। कहने का मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है और यहाँ मेरा प्लस है, तो इसीलिए हमको यहाँ माइनस करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा -1/4, माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो इसीलिए a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग a और b का मान निकाल लिए हैं। अब हम लोग को c का मान निकालना है और उसके लिए हमको दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आगे हम लोग जाएंगे, यहाँ लिखेंगे तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 और इज इक्वल टू यहाँ होता है c/a। ठीक है, तो a का वैल्यू तो हम पहले से 4 ले लिए हैं, हमको c का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा कि -1 इज इक्वल टू c का वैल्यू हम यहाँ c ही रहने देते हैं और a इज इक्वल टू हम यहाँ 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कि c इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, कुछ नहीं, डिवाइड 1 हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीपल होकर -4 हो जाएगा। और इस तरह से हमको a, b और c मिल चुका है। देयरफॉर द्विघात बहुपद ये हो जाएगा क्या, a इज इक्वल टू 4 है तो 4x² -x और -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही मेरा द्विघात बहुपद होगा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है √2 और 1/3, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि माना द्विघात बहुपद है, बहुपद है
ax² प्लस bx प्लस c तथा शून्यक है अल्फा तथा बीटा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ प्रश्न से अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू -b/a। सबसे पहले यहाँ माइनस है तो हम यहीं माइनस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस देखिए यहाँ -√2 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -b/a। हम यहाँ डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आ जाएगा कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -√2। ठीक है, और हमको c निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ 3 आ रहा है, जबकि यहाँ मेरा a का वैल्यू 1 आया था। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऊपर में बदलाव करेंगे। ऊपर में बदलाव ये करेंगे कि यहाँ पर इसके बदले यहाँ 3 लिखेंगे। 3 यानी कि यहाँ 3 से मल्टीपल कर देंगे दोनों जगह पर। ठीक है, वो नीचे ऊपर 3 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ मेरा आ जाएगा कि -3√2 और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए a का वैल्यू हो गया 3 और b का वैल्यू हो गया 3√2। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -3√2 हो गया, उस तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 1। अब कोई दिक्कत नहीं रहा। अब देखिए a का वैल्यू 3 आ गया, b का वैल्यू -3√2 आ गया और c का वैल्यू 1 आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर द्विघात बहुपद इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं क्या कि 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। तो उसको भी हम लोग इसी तरह से आराम से बना सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और यहाँ इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यानी कि जब हम लोग इसको यहाँ जाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा में जाएंगे, जब हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा में जाएंगे तो यहाँ में √5 दिया हुआ है और इसका वैल्यू होता है c/a। b का वैल्यू 0 आएगा क्योंकि ऊपर में 0 रहेगा तब नहीं 0 आएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि b का वैल्यू जो होगा वो 0 ही होगा। लेकिन का वैल्यू हम 1 मान लें तो यहाँ भी मेरा हो जाएगा a का वैल्यू 1 और c का √5। ठीक है, तो बस हमको इसी का वैल्यू निकालना था और हमको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, इसका इक्वेशन हम लोग बना देंगे। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा कि x² प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा, तो यानी यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब 0 इंटू एक्स और यहाँ प्लस √5 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ठीक है।